फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन पर तब तक विजय होता गया जब तक अनादिकाल का प्राचीन न आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोगों का न्याय न चुकाया गया और पवित्र लोगों के द्वारा राज पर अधिकार करने का समय न आ गया। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी वॉइस ऑफ मेनी चर्चेस सीरीज का एक वीडियो है और आज हम 12वें पार्ट में हैं। 11 पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का जो पहला पशु है उसके सर में जो प्राणघातक घाव लगा था वो किस तरह से हील होता है और कब होता है। और आज मैंने वीडियो के शुरू में जो पद पढ़ा उसे मैंने दानियल 7 अध्याय का 21 और 22 पद से लिया है और यह पद हमें यह बताती है कि ये जो पावर है जीसस के सेकंड कमिंग तक बरकरार रहेगा, एक्टिव रहेगा और ये पवित्र लोगों से युद्ध जारी रखेगा। यहाँ लिखा है, फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन पर तब तक विजय होता गया जब तक अनादिकाल का प्राचीन न आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोगों का न्याय न चुकाया गया। यानी जब तक जजमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये पावर एक्टिव रहेगा और ये पावर ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ये शैतान का पार्टनर है। तो दोस्तों, अगर इनसे बचना है तो इनके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए। जानकारी है जो हमें इनसे बचा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो सेकेंड इनिंग में जब इसका प्राणघातक घाव हील होता है उसके बाद अभी तक क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है और कौन कौन राजा अब तक आ चुके हैं और अभी वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों, 1798 में इस पावर के सर में प्राणघातक घाव लगा था और हीलिंग शुरू होता है 1929 में जब रोम का शासक मुसलिनी और रोमन कैथोलिक चर्च का बिशप पोप पियूस 11 के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है और इसके तहत पोप को फिर से रोम का सिंहासन सौंपा जाता है और यहां से शुरुआत होती है सेकेंड इनिंग की एक्टिविटी इस पावर का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पोप एक राजा होता है और उस राज सिंहासन में तब तक बैठता है जब तक वो जिंदा रहता है। उस सिंहासन में तभी दूसरा लोग बैठ सकता है जब पहले राजा का मृत्यु हो जाए। तो इस तरह से जो पहला जो राजा हुआ पोप पियूस 11 फरवरी 1929 में सिंहासन पर बैठता है और 10 फरवरी 1939 तक वो राजा के रूप में रोम का शासन चलाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह 10 साल तक उस रोम के सिंहासन में राजा के रूप में काम करता है। इसकी मृत्यु के बाद पोप पियूस 12 उस सिंहासन पर बैठता है और उसका सिंहासन पर बैठने का समय है 2 मार्च 1939 और इसका जो शासन का समय है 19 ईयर्स यानी 19 साल यानी 9 अक्टूबर 1958 तक ये पोप रोम के सिंहासन में राजा के रूप में शासन करता है। इसके बाद तीसरा राजा आता है रोम के सिंहासन पर, उसका नाम था पोप जॉन 23 और यह 28 अक्टूबर 1958 में सिंहासन पर बैठता है और 3 जून 1963 तक ये शासन करता है। यानी टोटल 5 साल तक यह उस राज सिंहासन में बैठता है। इसके मृत्यु के बाद चौथा राजा आता है पोप पॉल 6 जो 21 जनवरी 1963 में सिंहासन पर बैठता है और 15 साल तक शासन करके 6 अगस्त 1978 में वो चला जाता है। पांचवा राजा आता है पोप जॉन पॉल प्रथम, वो सिंहासन पर बैठता है 26 अगस्त 1978 में, लेकिन वह 33 दिन के बाद उसकी मृत्यु 28 सितंबर 1978 में हो जाता है। इस तरह से वो सिर्फ 33 डेज ही राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान था। उसके बाद छठा राजा आता है पोप जॉन पॉल सेकेंड, बहुत ही फेमस
ये पोप था, पूरे दुनिया में उसकी वाहवाही थी। इंडिया में वो विजिट किया था, शायद 1986 ईयर होगा, शायद देखना पड़ेगा गूगल में। तो ये जॉन पॉल द्वितीय है जो विश्व में बहुत ही फेमस हुआ। वो सिंहासन पर बैठता है 16 अक्टूबर 1978 में, और सबसे लंबा समय तक ये राज सिंहासन पर था, यानी 27 ईयर्स। और उसकी एंडिंग होती है 2 अप्रैल 2005 में। इसके बाद जो 7वां राजा आता है उस सिंहासन पर, जिसका नाम था पोप बेनेडिक्ट 14, वह 19 अप्रैल 2005 में सिंहासन पर बैठता है। और यही एक ऐसा पोप हुआ जो 8 साल के बाद 28 फरवरी 2013 में अपने सिंहासन से रिजाइन देकर नीचे उतरता है, और उसके जगह में 13 मार्च 2013 में वर्तमान समय का पोप फ्रांसिस उस सिंहासन पर विराजमान होता है। तो दोस्तों, जो पोप फ्रांसिस है वो 7वां नंबर को ही मेंटेन कर रहा है, 8वां नंबर नहीं है। और अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो पोप फ्रांसिस है, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो ये लास्ट पोप लगता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम लोग 17 अध्याय में जाएंगे तो इस रोम के पावर के बारे में और उस चर्च के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पर जो क्लू दिया गया है, यहाँ पर अगर हम लोग 10 पद को पढ़े 17 का, तो यहाँ लिखा है वे 7 राजा भी है, जिसमें से 5 का पतन हो चुका है, एक अभी है और दूसरा अब तक नहीं आया। जब तक आएगा तो उसका कुछ समय तक रहना आवश्यक है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह स्वयं 8वां है, वह उन 7 में से एक है जिसका विनाश निश्चित है। यहाँ पर बोलता है जो 8वां नंबर है वो 7 में से एक है, यानी 7वां नंबर को ही मेंटेन किया जा रहा है जो 8वां नंबर आया है। तो दोस्तों, यह वचन हमें यह बताती है कि रोम का जो सिंहासन पर जो सेकेंड इनिंग में जो राजा लोग बैठेंगे उसमें 7 राजा होंगे, और यह जो 7वां होगा एक्चुअल में वह 8वां होगा, लेकिन 7 नंबर को मेंटेन करेगा। अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं तो पोप फ्रांसिस है वो पोप बेनेडिक्ट का 7वां नंबर को मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों, बाइबल प्रोफेसी के अनुसार पोप फ्रांसिस के आने से पहले ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का पहले पशु का जो प्राणघातक घाव जो सर में लगा था हील हो चुका है। क्योंकि इस पशु का जो सबसे बड़ा घाव था वह यह था दोस्तों कि उसका अंग ही कट कर अलग हो गया था और उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया था। कहने का मतलब है कि रोमन कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्टेंट लोगों का जन्म होता है जो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा पावर बनकर आगे आता है। तो इस पावर को शैतान चाहता था कि फिर से अपने साथ मिला ले, और इस काम में वो सफल हो चुका है। क्योंकि 1999 में प्रोटेस्टेंट लोग एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और अब कोई प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का 3 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो उससे मरने पर हो, पर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। तो जब यह हील हो जाता है तो सारी पृथ्वी के लोग उसकी बात मानना शुरू करते हैं, और वो बात हम लोग पोप फ्रांसिस के समय में देख पा रहे हैं। क्योंकि पोप फ्रांसिस है जो पूरा वर्ल्ड को एकजुट करने में लगा हुआ है, और अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी उसके लिए है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर जो उससे अलग हुआ था वो उसके साथ एक हो चुका है। इसका मतलब है कि प्रोटेस्टेंट लोगों का जो सुपर पावर अमेरिका है अभी पोप के साथ है। और इस पोप के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं? अमेरिका का जो अभी प्रेसिडेंट है वह रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अब विरोध करने वाला कोई भी नहीं है। ये सारे पावर एक साथ एकजुट हो गए हैं, और अब उनका फाइनल प्रोग्राम चालू होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर ये जो सेकेंड पावर है यानी प्रोटेस्टेंट, आप उसके साथ मिलकर उसके सपोर्ट में लड़ेंगे। किनके साथ? परमेश्वर को लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ। जैसा कि
पोप का सपोर्ट में पूरा यूरोप एक बार खड़ा था। किंग क्लोविस इसकी शुरुआत की थी। उसी तरह से अब पूरा वर्ल्ड का जो जितने भी कंट्री है पोप के साथ खड़ा होने जा रहे हैं और पोप इन पावर के साथ परमेश्वर और उनके लोगों से के साथ युद्ध करेगा, उन्हें मिटाने की कोशिश करेगा और इसके लिए वह कानून का सहारा लेने जा रहा है। जैसा कि इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का हम लोग 11 पद से पढ़े, तो जो सेकेंड पावर है यानी प्रोटेस्टेंट लोगों का पावर यानी अमेरिका का पावर है, वो किस तरह से पोप को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी पोप के कामों को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने पृथ्वी में से और एक पशु को निकलते देखा, मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। तो दोस्तों, मेमने की तरह दिखने वाला यानी क्रिश्चियन पीपुल, लेकिन भाषा किसका है? अजगर। अजगर कौन है? शैतान है। यहाँ बोला है उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु के जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। तो ये कौन है? ये प्रोटेस्टेंट लोग हैं जो अभी रोमन कैथोलिक चर्च के नियमों को लोगों को सिखा रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि किस तरह से ये पहले पशु का अधिकार को वो लोग माने। आगे लिखा है, वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। तो दोस्तों, एकमात्र अमेरिका है जो अग्नि बरसाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा और नागासाकी में। और ये कौन पावर है? प्रोटेस्टेंट पावर है। और यही प्रोटेस्टेंट पावर अब रोमन कैथोलिक चर्च का पार्ट हो चुका है, एक हो चुका है, और ये रोमन कैथोलिक चर्च का सपोर्ट में अभी खड़ा है। यहाँ आगे बोलता है, इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था, जो पुनः जीवित हो गया है। तो कौन किस पर तलवार का घाव लगा था? रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर, उसके पोप के ऊपर, और वो अभी ठीक हो गया है। उसकी मूर्ति स्थापना करो यानी उसका इमेज यानी उसी का कैरेक्टर बियर करो। आगे बोलता है, उससे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। तो अब असली पावर दिखाने का समय इनके पास आ चुका है दोस्तों। इसका मतलब है एकदम अंतिम पड़ाव में हम लोग जी रहे हैं। आगे बोलता है, उसने छोटे बड़े धनी निर्धन स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़कर कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। ये कानून बनाकर फोर्स करेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको बाइकाट किया जाएगा, आपका खाना पीना बंद किया जाएगा, और उस पर भी अगर नहीं मानेंगे तो आपको देशद्रोही करार देकर आपको डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, महाकलेश आने वाला है और उस महाकलेश को फेस करने के लिए आप रेडी रहिए। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हो इसी तरह का और एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।